स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा हम लोग जो है कि जो जेई मेंस की टेस्ट सीरीज थी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसका हाफ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक एक करके रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पूछा गया कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे क्या है, मासेस रखे गए हैं 2 kg, 4 kg, 6 kg और क्या है 8 kg। इसके सेंटर इसका कितना है, O है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ। यहां से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट जो है सिस्टम की रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा। इसका एक ही कंसेप्ट है। तो आपको मैंने बताया कि सारे मासेस को क्या है, किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर लो, पूरा का पूरा मास है, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को यहां बना दिया हमने। कितना डिस्टेंस दिया हमने, की क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ होल सिस्टम। जब इसको क्या करोगे, रोटेट कराओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगी इसकी, एम के स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इतना होती है। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी के बराबर होगी जब इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालोगे। ठीक है ना। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एम इंटू आर वन का स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ सेंटर से यहाँ इसका निकालना R1, इसका निकालना R1, इसका निकालना R1, इसका निकालना R1। आपको पता है स्क्वायर है तो पूरा का पूरा कितना होगा तुम्हारा, देखो 10√2 होगा। और 10√2/2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा 10/√2 डिस्टेंस होगी। तो m1 इंटू R1 का स्क्वायर फिर m2 इंटू R2 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, I1, I2, I3 एंड क्या है I4। देखो बेटा जी 10/√2। अब क्या होता है एम आर स्क्वायर, आर सब में बराबर है ना, आर सब में 10/√2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो 100/2 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद 4286 इसका मास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 1000 kg पर मीटर स्क्वायर। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर है, तो हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद क्या आ गया के, और के इक्वल टू √50 ब्रेक कर दिया हमने, कितना के इक्वल टू 10/√2। याद रखना यहाँ 5√2 आया था ना, यहाँ पर 5√2, हमें 10/√2 चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, है ना। 10 के फॉर्म में है ये। तो √2 से 2 से मल्टीप्लाई करके 10/√2 निकाल लिया। आई थिंक मेरी बात समझ पाए। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाना आपको है, फिर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि पावर डिलीवर्ड इतना दिया हुआ है, इन वॉट दिया हुआ है, फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ कहाँ से, t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पावर कितना होता है, 3t² पावर होता है। p इज इक्वल टू क्या होता है, dw/dt। और dt को ट्रांसफर करो क्योंकि आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डेल्टा w इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, डेल्टा के ई। तो आप यहाँ से w निकाल लो। तो आपने कहा इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा w आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, p कितना 3t²। सॉल्व कर देंगे 3t³ क्यूब से कट गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा आपने, कितना आ गया तुम्हारा 50 जूल। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। जो बच्चा फास्ट हो आराम से कर लेगा। ये बहुत ईजी था, आई थिंक इसको आपने कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हम बोल रहा है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इतना। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, फार्मूला क्या है आपका, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इसको भी आप याद रखो कि बहुत काम देता है। ये तो इंटेंसिटी के टर्म में, अगर इंटेंसिटी आपकी I1 I2 है तो, और अगर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स अपॉन आई, क्योंकि आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है तो आप 16 + 1, A1 कितना दिया है 16, है ना। अब A1 A2 दिया हुआ है तो 16 + 1, और जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करते हैं, 16 - 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 289/225 आंसर आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसको सॉल्व कर देना। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटल वायर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है, इसका K1 दिया है, इसका क्या दिया है K2 दिया है, और दोनों की लेंथ सेम है। ये किसमें है, आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। इनका K इक्विवेलेंट क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो पक्का क्या होगा तुम्हारा 2K1। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉपर निकाल दो। रेजिस्टेंस कितना होता है, इतना होता है, तो रो कितना होगा, रो A/L, है ना। तो रेसिस्टिविटी कितनी होगी, 1/K हो जाएगी, है ना। तो अगर K निकालो क्या होगा, L/R इंटू ए हो जाएगा। तो हाँ R कितना आ जाएगा, L/KA। L/KA, तो अगर R1 L/K है, R2 भी क्या है, L/K2A है। इक्विवेलेंट निकालो दोनों का, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, L/KA कितना है इसका, L मतलब 2L/K इक्विवेलेंट इंटू आ जाएगा L/K1A L/K2A। सॉल्व करोगे आंसर आपका वही आएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड, उनका K1 K2 उनकी कंडक्टिविटी है, लेंथ बराबर है, तो उनका जो रिजल्टेंट सीधे क्या आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इसे आराम से कर लोगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज PT इज इक्वल टू कांस्टेंट। P और T क्या है आपका, कांस्टेंट है।
ठीक है ना। देन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, आपसे क्या पूछा है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो पहली बात आपको क्या दिया है, पीटी कांस्टेंट दिया, तो कैलकुलेट करो इसको, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन से, तो टी क्या होगा, पीवी अपॉन एनआर, टी इक्वल टू क्या, पीवी अपॉन एनआर होगा, और पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर वी अपॉन एनआर, इसको आपको पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसका मतलब पी स्क्वायर वी, ये जो आपका कांस्टेंट, ये भी आपका मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट, पी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपको पीवी की टर्म बनाना होगा इसको, और फार्मूला मैं बताता हूं आपको, जैसे पीवी पावर एन इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, इसका फार्मूला क्या होगा, सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। अगर इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया गया है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनेगी, फॉर्मूला आपका बनेगा सी इज इक्वल सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, जो एन दिया होगा। अब बताइए यहाँ पर कितना दिया, 1/2 दिया है, तो सी इज इक्वल टू मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है, 3/2 आर हो जाएगी, और आर अपॉन 1 माइनस एन, है ना बेटा जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एन कितना दिया, 1/2 दिया है, मल्टीप्लाई करोगे सी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7 आर अपॉन 5, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू 3.5 आर आ जाएगा। ये फार्मूला मेन था जिसे आपको पॉइंट आउट करना था, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पाए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो ये भी आपका 1 लाइन सोल्यूशन है। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, है ना। 1 से कहाँ गया, ये 1 से गया तुम्हारा n इक्वल टू 1 से गया, n इक्वल टू 4 में गया, ठीक है ना। फिर यहां से जब गिरेगा तो देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी, n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन आपका हो रहा है ना, n इक्वल टू 1 टू 4 हो रहा है। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला क्या है, n n-1 अपॉन 2, याद रखिए स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, n n-1 अपॉन 2, ठीक है मैडम जी। n की वैल्यू क्या दी गई आपको, 4 दी गई है, जहां से वो जंप करेगा तो 4 माइनस 1 अपॉन 2 करोगे, आपका सीधे 6 आ जाएगा। दिस इज द मेन फार्मूला, सारे बच्चों को इसको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा, देखो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास 2 डायोड हैं, एक जर्मेनियम का है, एक आपका सिलिकॉन का है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है ना। यहाँ पर जॉकी लगी, यहाँ की लगी हुई है, यहाँ मिली एम्पियर के लिए ये रेजिस्टेंस लगा है, ये वोल्ट मीटर नापने के लिए लगा है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक। अब आप देखो ध्यान से कि इन दोनों में, देखो आप देखो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ये कनेक्ट है, और इस पॉजिटिव से ये कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं पी। तो जर्मेनियम का एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, तो ये किस में हो गया तुम्हारा, रिवर्स बायस में, इसलिए ये काम नहीं करेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो मेन करंट कहां से फ्लो करेगी, तो मेन करंट यहां से चलेगी, ऐसे फ्लो करती हुई यहां से निकल जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताइए कि सिलिकॉन का मिनिमम पोटेंशियल कितना होता है, ड्रॉप होता है 0.7 होता है, कितना होता है 0.7 के बाद ही काम करना शुरू करता है, 0.7 होगा। तो अगर ये 0.7 है और टोटल कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपका 0.7 अब प्लस आर करोगे ना, ये दोनों ऐड होगा, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो आर कितना निकल के आपका आएगा, देखो ध्यान से, कि वोल्टेज अक्रॉस दिस और अक्रॉस दिस, इन दोनों को, इन वोल्टेज को जोड़ोगे तो आपको 12 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा जी। तो ये लिखा है मैंने कितना, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का है। तो अब बताइए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो आप क्या करोगे, 12 माइनस 0.7 कर दोगे, कितना आएगा 11.3 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ पर वो कितना होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा, 11.3 वोल्ट होगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, कितना 11.3 वोल्ट। ठीक है बेटा जी, ठीक है ना। 11.3 आ गया आपका, तो इधर 11.3 आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 0.7 मिनिमम। अगर आपको देखो यहाँ बोला ना आपको, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जर्मेनियम डायोड इज, कितना होगा, क्या बोलोगे 0.7, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.7 ही आएगा, क्योंकि आप किसके अक्रॉस पूछा होगा, ये पूछा हुआ जर्मेनियम के अक्रॉस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप होगा ना, किसके अक्रॉस, सिलिकॉन, दोनों आपस में है ना पैरेलल, यहाँ तो करंट जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी डेवलप कितना होगा 0.7। तो आपका जो आंसर कितना आएगा 0.7 वोल्ट, इस जर्मेनियम के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है बेटा जी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो आप ध्यान देना कि टू लेंथ एक लेंथ आपका L1, एक लेंथ आपका क्या है L2, इसका कोफिशिएंट कितना है अल्फा 1, इसका क्या है आपका अल्फा 2 है, ठीक है ना। तो अगर इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2 है और दोनों की लेंथ अलग अलग है, कोफिशिएंट भी अलग अलग है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें जितना डेल्टा एल आएगा, इसमें जो लेंथ का चेंज होगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर, वही टेम्परेचर का चेंज यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एल कितना होता है, L1 अल्फा डेल्टा 2, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर ये दोनों रॉड क्या आपस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं,
अब इन दोनों को अगर आपने बराबर कर दिया तो आप देखो क्या क्या हो जाएगा तुम्हें। तो बेटा आपको देखो डेल्टा टी के तुम्हारा कट जाएगा, इसकी यहाँ से कटते ही क्या हो जाएगा, देखो बेटा जी यहाँ आ जाएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, है ना बेटा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कहने मतलब दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब यहाँ पर एक क्या है, आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया, ध्यान देना, है ना। और आपने देखा होगा कार्नोट साइकिल एक बनती है, इसमें क्या बनता है, ए से बी तक ये क्या बनेगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगा, और बी से सी क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा एडियाबेटिक। फिर तुम्हारा यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा तुम्हारा ये आइसोथर्मल, फिर यहां से ये D to ये क्या बनेगा एडियाबेटिक। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से, कि इफ द वॉल्यूम गैस स्टेट ABC दिया है, तो VA VB VC VD दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो VA अपॉन VD पूछा है, मतलब आपको इसके और इसके में रेशियो निकालना है, ए और बी, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, ये कौन सा है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। और आंसर आपका BC में दिया हुआ, मतलब यहां से इसमें इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें कि भाई अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें पहले, है ना, इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पर क्या होगा एडियाबेटिक, क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन, यहाँ पर क्या टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम तुम्हारा क्या VB है, फार्मूला क्या बनेगा T और V पर एडियाबेटिक, T1 VB गामा -1 क्या होता है, फिर TV गामा -1 होता है, एडियाबेटिक इक्वेशन होता है। और सी पर क्या होगा T2 VC गामा -1 होगा, यानी यहाँ इस पॉइंट पर एडियाबेटिक इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, डी पर आओ और ए पर आओ। डी पर क्या होगा T2 V2 पावर गामा -1 T1 VA पावर गामा -1, यहाँ पर लिख दिया एडियाबेटिक इक्वेशन, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। अब क्या किया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा VA अपॉन VD इज इक्वल टू VB अपॉन VC। आई थिंक VB अपॉन VC ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक ये बात आप समझ गए। मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। क्या देखो, कह रहा है कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल कितना 60 डिग्री पर विथ हॉरिजेंटल ग्राउंड। एक बॉडी को हमने कहाँ फिर कहाँ शो किया, कितना पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जब ये बॉडी कहाँ पहुंचेगी, जब ये बॉडी जो है कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री, कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री, तो बताइए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और वो यू के साथ आपको करना कनेक्ट, है ना, यू के साथ करना कनेक्ट, क्योंकि इसकी दी गई है की, सॉरी देखो यहाँ पर इसकी दी गई है की, ये वाला क्या है आपका, ये की है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपको की दिया गया। ठीक है, सीधे मैंने की लिख दिया इसको, 1/2 mu² लिखा है। तो आपको पता है कि अगर एक बॉडी क्या है, अगर ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बेटा जी, इनको इक्वल कर दो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे है आपका, यहाँ कितना है u cos 60 इक्वल टू v cos 30, क्या है u/2 इज इक्वल टू क्या होगा v/√3/2, यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो v कितना आ गया u/√3, है ना, क्या आ गया u/√3। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस वाले पॉइंट पर, ke2 1/2m, v का स्क्वायर करेंगे तो v कितना है u²/3 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 1/2m u², ये आपकी काइनेटिक एनर्जी k है जो पहले पॉइंट पे है, तो k/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर फॉल्स 50 डिवीजन टू 20 डिवीजन आफ्टर 12 ओम शंट इज कनेक्टेड। कितना 50 से कितना, आपका जो ये दिया गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की जो जो उसमें जो करंट जा रही है, मेन करंट कितना जा रही है 50 जा रही है। और जैसे आपने क्या लगा दिया, इसको शंट लगा दिया यहाँ पर, तो कितना डाउन हो गया तुम्हारा, अब इसमें कितना जा रहा है तुम्हारा, अब इसमें जा रहा है तुम्हारा 20, यानी जैसे आपने शंट लगाया तो कुछ करंट यहाँ जाए, कुछ करंट यहाँ जाएगी। अगर इधर कितनी गई 20, तो ऊपर कितनी गई तुम्हारी 30 गई, है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यानी आरजी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ कितनी करंट है 30, यहाँ कितना है 12 है, 30 इंटू क्या कर गया तुम्हारा, देखो दोनों को मैं 12 इंटू 30 कर दिया, और 20 इंटू क्या कर दिया हमने आरजी कर दिया, है कि नहीं बेटा जी। तो अगर ये आरजी हो गया तो आरजी कितना आ गया तुम्हारा 18 ओम आ गया। सिंपल फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, आपको ग्राफ दिया गया है, इधर क्या है, इधर आपका रेडियस है, इधर क्या आपका है ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी है। फॉर्मूला क्या होता है Gm/, क्या है R² फील्ड का फार्मूला। तो अगर हम रेशियो निकालें एम आर और ई में,
तो आप यहाँ क्या देखोगे कि सर E1 अपॉन E2 करोगे अगर, तो देखो M क्या है उसके प्रोपोर्शनल है, R उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो M1 अपॉन M2 इंटू क्या होगा तुम्हारा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ऐसे मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फील्ड दी गई 3 रखना है, इसको बेटा 3 है ना, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इन्होंने, इसको 2 रखना है ऐसे, तब जाके आंसर मिलेगा आपको। ठीक है बेटा जी। और ये जो आपका ये किस पर आएगा, ये तुम्हारा रेडियस कितना आएगा इसका, इसका 2 आएगा रेडियस, इसका कितना आएगा, इसका 1 आएगा रेडियस, तो रख दिया आपने 2 बाई E1 अपॉन E2 कितना है, देखो 2/3 है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और R1 R2 क्या है, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा M1 अपॉन M2 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि आप M1 अपॉन M2 निकालना तो जाएगा इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, R1 अपॉन R2 हो जाएगा, तुमने रख दिया R1 अपॉन R2। ठीक है, रखा फॉर्मूला सॉल्व किया, तो M1 अपॉन M2 का रेशियो कितना आ गया तुम्हारा 1/6 आ गया। आई थिंक मेरी बात ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ फॉर्मूले में मास रेडियस और क्या है जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको आपस में रिलेट करना था। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन अगला, द पोजिशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल t³ - 3t + 6 ये दिया गया है, और आपसे पूछा है कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से क्या निकालो, पहले वेलोसिटी निकाल लो, और जब वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो पहले वेलोसिटी निकाल कर आप वेलोसिटी निकालो, इसको इक्वेट करो जीरो के बराबर, टाइम निकालो। 1 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो 1 सेकंड पर अगर आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो उसी टाइम पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ठीक है, ए इज इक्वल dv/dt 60 कर दिया हमने, इसी को मैंने एक बार और क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 60, और टाइम कितने निकालना है, 1 सेकंड पे 6 × 1 कर दिया, आपका कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन ये भी है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा जी, नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, इज गिवन बाई इतना, कैसा मीडियम कैसा तुम्हारा है, नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है ना, और आपको ये इतना दिया गया विद डिस्टेंस। अब बताओ E इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू E0 sin ωt माइनस kx, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा है ना, जो वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या है आपका ओमेगा, टी का कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या तुम्हारा के होता है। यहाँ पर टी का कितना कोफिशिएंट आपका 50 है। वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेव वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, क्या है ओमेगा आपका 50 है, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा कितना आपका, सॉरी टी का कोफिशिएंट आपका ओमेगा आपका 50 है, और एक्स का जो आपका एक्स का कोफिशिएंट आपका के है, ये आपका के है ना, यहाँ आपने के रख दिया, सॉल्व किया तो आपका v इतना आ गया। और v इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव, ठीक है ना, n होता है c अपॉन n होता है। ठीक है बेटा जी, तो n इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन v होगा, तो c कितना 3 × 10⁸ होगा, v रखा आपने सॉल्व किया, ये आ गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है बेटा जी, लेकिन आपका कैसा तुम्हारा है, जो अगर आपका ये मीडियम का तुम्हारा कैसा है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रूट एप्सिलॉन आर इक्वल टू 12/5 आ गया, स्क्वायर कर दो, क्या तुम्हारा आ जाएगा 144/25। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई 5.76। आई थिंक इसका जो आंसर आपका मिलेगा 5.76 मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो तुम। और ये क्वेश्चन और भी वो इंपॉर्टेंट है, क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिया है ऐसे, ठीक है ना, और यहां से ए है, ये भी क्या ए है, और करंट कहाँ फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ जो फील्ड बनेगी वो बनेगी इनवर्ड, ये है ना, करंट इधर की तरफ है, और कर्ल फिंगर आप नीचे करोगे क्या होगा, ये आपका बनेगा इनवर्ड फील्ड बनेगी। तो अगर फील्ड यहाँ पर इनवर्ड बनी है तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, इस पर फोर्स कहाँ ऊपर होगा, याद रखना, इस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक एवरेज डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इसलिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होगा। तो ये तो कैंसिल कर देंगे, नो फोर्स। हाँ, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, क्योंकि ये वाला जो वायर आपका है, ये जो आपका वायर है, ये वायर जो है ये डिस्टेंस पे है, और ये क्या है 2a डिस्टेंस पे है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, टॉर्क, तो नेट फोर्स तो यहाँ पर है, जो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं कि एफ नेट, यहाँ पर एफ नेट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर टॉर्क क्या है, यहाँ पर टॉर्क आपका जीरो है, क्योंकि टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क के लिए क्या है कि ये या तो एक अपवर्ड फोर्स लगे, एक डाउनवर्ड फोर्स इस पे लगे, तब जाके इसमें रोटेशन होगा। इसमें रोटेशन नहीं होगा, ये मूव करेगा, कहाँ करेगा, टुवर्ड्स द कहाँ, लेफ्ट साइड, बट इसमें रोटेशन नहीं होगा, तो नेट टॉर्क क्या इसमें जीरो माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फेरिकल ड्रॉप है ना,
एक स्फेरिकल ड्रॉप है, उसको कितने पार्ट में तोड़ दिया, स्प्लिट हो गया वो 1000 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा जी? 1000 पार्ट। ये स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। तो भले स्प्लिट हो जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसकी रेडियस मान ले कितना, इसका स्मॉल आर, इसका कितना है कैपिटल आर। इसका फार्मूला क्या होगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन पावर 1/3 इंटू आर। इसको नोट कर दो, चाहे जितने पार्ट में उसको प्लेट। एन क्या है? नंबर ऑफ स्फीयर जो स्प्लिट किया गया है 1 2 3 करके। तो अगर मैं वॉल्यूम को भी देखो बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद आर इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1000 1/3 इंटू आर आ गया, तो आर इक्वल कितना आ गया, 10 आर आ गया, ठीक है ना। नाउ सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू, जब आपके पास क्या है स्फेरिकल ड्रॉप है ना, तो 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फार्मूला होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ बेटा जी, फाइनल एनर्जी जो कितनी होगी, है ना। तो भाई एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी है, देखो टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एक ड्रॉप की एनर्जी है। कितने ड्रॉप्स हैं बेटा जी? 1000 ड्रॉप है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल एनर्जी टूटने के बाद। और इनिशियल एनर्जी कितनी आपकी, कितनी है? तो बताइए, पूछा है कि यू एफ अपॉन, अच्छा अब बताइए यू एफ अपॉन यू आई क्या है, 10 अपॉन एक्स दिया, तो यू एफ अपॉन यू आई आपने इतना निकाल लिया, ऐसे डिवाइड कर दिया ना, टी से टी कर दिया, इतना आपका आ गया। और यू एफ अपॉन यू आई क्या है, 10 अपॉन एक्स दिया गया, ये कितना आ गया, 10 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, 1 आ जाएगा। इसको ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, 1 आएगी। आई थिंक मेरी बात समझ गए। बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले का यूज करना था, और फिर दोनों का रेशियो निकाल के आपको प्रॉब्लम का आंसर निकाल देगा था, ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन देखो, और इंपॉर्टेंट है कि अब पार्टिकल ऑफ मास 9 पॉइंट इतना 10 टू पावर 30, ये आपके पास पार्टिकल है जिसका मास कितना है 9.1 10 टू पावर -31 kg, ठीक है ना। और ट्रेवल इन मीडियम विथ स्पीड क्या है, 10 टू पावर 6 दिया है। फोटोन ऑफ रेडिएशन मोमेंटम कितना दिया है, फोटोन का इतना दिया है। ट्रेवल इन वैक्यूम, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज कितने टाइम्स ऑफ, देखो इज डैश 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 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो वेव फोटोन और उस पार्टिकल की वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो फार्मूला आपको पता है, लैम्डा अपॉन एच, पार्टिकल की बात करोगे एच अपॉन क्या तुम्हारा एम भी हो जाएगा। यहाँ पर आपने एच लिखा कितना 6.63 10 टू पावर -31, है ना। 31 नहीं 36 होता है ये, ठीक है। इसको 36 करो, सॉरी 34 करो, 34 होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या 9, इसके बाद एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ आपको है 10 टू पावर 6, उसकी स्पीड दी गई है। फोटोन के केस में क्या है, मोमेंटम सीधे दिया गया, क्या चीज, ये भी लैम्डा आपका है, ये भी लैम्डा आपका है। एच अपॉन पी दिया है, एच दिया है आपका 34, पी कितना दिया है 10 टू पावर -27। इनका रेशियो निकालोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9.1 10 टू पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो लैम्डा पी एच अपॉन लैम्डा पार्टिकल क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा जी 910 की पावर 2 है ना, तो 910 अपॉन 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगी कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 910 एंड वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स। आई थिंक यानी कहें फोटोन की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी इन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, फॉर्मूले पे आपको फोकस करना, वही सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो बेटा जी। तो ऐसे हम जितने भी प्रॉब्लम आपको कराएंगे उसका सोल्यूशन बना के आप लोगों को देंगे। अगर जो भी डाउट होगा बेटा आप लोग हमसे पूछिएगा, ठीक है। ओके, इट्स हार्ड लाइट। थैंक यू बेटा।